हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अंजलि आपके अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं कहानी की यूनिट से शेखर जोशी की कहानी कोशिका घटवार पढ़ाने वाली हूँ। जो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट को पढ़ाने वाली हूँ। और इसके पहले जितनी भी कहानियां लगी हुई हैं, उसमें मैं एक दो कहानियों को सिर्फ मेन पढ़ाई हूँ, बाकी सब लाइन बाय लाइन भी पढ़ाई हूँ। और मेरे 60 वाली जो भी वीडियो अपलोड की हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन श्योर है कि बनते ही है। कुछ पीवाईक्यू भी मैं अपलोड की हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर आप सही कर सकते हैं, गलत तो नहीं होना चाहिए। और मैं आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, चलो अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ जाते हैं और क्या है इसमें देखते हैं। शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के औलिया गांव में सन 1932 के सितंबर महीने में एक किसान परिवार में हुआ। मृत्यु 4 अक्टूबर 2002 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर, देहरादून में हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही उनका सुरक्षा विभाग ईएमई अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ। वहीं शेखर जोशी 1986 ईस्वी तक सेवा में रहे। तत्पश्चात वो खुद त्याग पत्र दे दिए। मतलब इतनी इसमें जो भी उनका ईएमई अप्रेंटिसशिप के लिए जो चयन हुआ था, 1986 में उन्होंने खुद से ही त्याग पत्र दे दिए। शेखर जोशी की पहली कहानी दाज्यू पर्वतीय जन विकास नामक बुलेटिन की विशेषांक 1956 में प्रकाशित हुई। जो दाज्यू कहानी थी वो उनकी पहली थी, जो पर्वतीय जन विकास नामक थी, और उसका विशेषांक 1956 में प्रकाशित हुई। उपेंद्र नाथ, ये गलत लिखा है थोड़ा, उपेंद्र नाथ अश्क होना चाहिए। उपेंद्र नाथ अश्क ने दाज्यू कहानी को संकेत पत्रिका 1956 में भी प्रकाशित किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जोशी जी की कहानी दाज्यू पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। शेखर जोशी की कहानियों का मुख्य विषय पहाड़ी इलाकों की गरीबी, कठिन जीवन संघर्ष, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीद से जुड़ी औद्योगिक मजदूरों के हालात, शहरी कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक आर्थिक नैतिक संकट, धर्म और जात से जुड़ी त्रुटियां थी। मतलब ये जो उनकी कहानी थी, इन सब चीजों से वो संबंध रखती थी। 1956 से 1986 तक एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे, अतः खुद त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन करने लगे। एक साथ दो काम करो तो कैसे एक का दबाव पड़ने लगता है। क्योंकि मैं ऐसा कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुद का भी अनुभव है। अगर अपना बजट गड़बड़ ना हो, सब कुछ अच्छे से चलता रहे, किसी एक काम को करो, पूरे मन लगा के करो, और विश्वास है कि अगर पूरे मन लगा के करोगे तो उसमें आपका बजट तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 एक पेड़ की याद कहानी पर मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार भी उनको मिला, जो 1987 में मिला। और किस कहानी पर मिला? एक पेड़ की याद पर। सन 1955 ईस्वी में साहित्य भूषण से भी सम्मानित हुए। 1997 में प्रतिष्ठित पहल सम्मान से भी सम्मानित हुए। एक पुरस्कार, दो पुरस्कार और तीन भी यहाँ पे दिया गया है, तो तीन उनको मिला। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, चेक, रूसी, जापानी आदि विदेशी भाषाओं में भी उन्होंने कहानियों का अनुवाद किया। शेखर जोशी की कहानी संग्रह हलवाहा तथा नौरंगी बीमार है का धन्यांकन टॉकिंग बुक सेंटर, बम्बई द्वारा
6 कैसेट्स में किया गया। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में 1956 से 58 की अवधि में जोशी ने की बदलू, कोशिका घटवार, कविप्रिया, उत्साह की कार्तिक जनार्दन, जिसने इसको मैं देख के बताती हूँ, प्रतिरक्षक इत्यादि कहानियां हंस, ये हंस है, हंस आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। अभी इनका रचना संसार हम देख लेते हैं। जोशी जी का रचना संसार कैसा है वो हम देख लेते हैं।